वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला नंद के आनंद नंद लाला। गगन संग अंग कांति। कॉलेज का रिजल्ट आया है, देखो किसने टॉप किया है। मैंने किया है नीचे से, मैं तो पास हो गई। मैं भी, अरे मुझे भी तो देखने दो। भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित जब श्यामा प्यारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी। चल 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 बोलो कन्हैया लाल की, बोलो श्री राधे कृष्ण की। किशन, आज अकेले आए पूजा में? आज बिटिया कहाँ है तेरी प्रार्थना? आपको तो पता ही है, महाविद्यालय के परीक्षा के नतीजे निकलने वाले हैं, तो प्रार्थना को कहाँ से ज्वाइन पड़ेगा। कल रात से सोई नहीं है नतीजे देखने के लिए। अरे पास हो जाएगी, बहुत लायक है तेरी बेटी। ठाकुर जी की दया से सब कुछ ठीक होगा। बस ठाकुर जी की और आपका आशीर्वाद बना रहे। हर माँ बाप तो यही चाहते हैं कि बच्चे जीवन में आगे बढ़े। बा अरे प्रथा आ गई, तू पास हो गई ना? अरे वो मैं तो, माफ करना, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। ओके बाय। गायत्री, हाँ तेरी छोटी बहन गायत्री। कहाँ है तू दी? बहुत भूख लग रही है, पेट में चूहे दौड़ रहे मेरे। जल्दी आ जा यार। मैं बस आ ही रही हूँ, आते तेरे लिए कुछ बनाती हूँ। बनाती हूँ मतलब? अब तक तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। नहीं गायत्री, मैं सारी तैयारियां करके आई हूँ, बस 2 ही मिनट लगेंगे। आई तो रही हूँ। ऑटो ऑटो। जय श्री कृष्ण मैम। यस मैम, ब्रेकफास्ट रेडी है सबके लिए, लगा दूं क्या? स्मिता, प्रसाद ले। जय श्री कृष्ण। जुग जुग जियो।
मॉर्निंग नानी। गुड मॉर्निंग नहीं, जय श्री कृष्ण बोलो। जय श्री कृष्ण नानी। जय श्री कृष्ण। अरे कीर्तन, हर्ष, तुम दोनों की माँ कहाँ है? अरे नानी, ऐसे भी तो कह सकते हैं ना कि आपकी बेटी का है। हमारी माँ आपकी तो बेटी है ना, है ना? ऑफ कोर्स ब्रो, इनकी बेटी हमारी माँ और हमारी माँ की माँ यानी आप, है ना नानी? हो गया? अब बताओ तुम्हारी माँ कहाँ है? मॉम आ जाएंगी। पहले आप मुझे एक चीज बताओ, ये घर में हो क्या रहा है? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। मॉम, डैड, मामू, मामी भी। हो क्या रहा है? कोई बोल ही नहीं रहा है कुछ। इशारों में बातें चल रही है। साइलेंट ट्रीटमेंट अलग हो रही है, पर क्यों? क्योंकि आज अक्षय तृतीया है। आज हमारे जेवर की नई दुकान का उद्घाटन है शाम को, और हमारे घर का रिवाज है अक्षय तृतीया वाले दिन घर में जितने भी शादीशुदा जोड़े होते हैं ना, मौन व्रत करते हैं। मुहूर्त के बाद ही बोलना शुरू करेंगे, तब तक ऐसे ही बात करेंगे इशारों में। हाँ, और ये रिवाज सालों से चला रहा है। जय श्री कृष्ण बा। जय श्री कृष्ण। एक सेकंड स्नेहा, फिर तुम अभी क्यों बोली? आप मौन व्रत नहीं रख रहे? तुम दोनों स्टूपिड हो क्या? तुमने सुना नहीं बा ने क्या कहा? बा ने कहा कि ये मौन व्रत सिर्फ शादीशुदा जोड़े रखते हैं। और मेरी शादी कहाँ हुई है? पर शादी तो होने वाली है ना। अरे संभालो। सेजल, अरे सेजल, अर्जुन, अरे तुम, अरे रुको, दोनों रुको। अरे सेजल मेरी पर्सनल चीज है, फोन ले मेरा, फोन ले मेरा। मैं रुकता इनको। जाओ। रुको। देखा मेरा पावर? हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग है तू। भैया, अब तो छोड़ दो। अच्छा हाँ। ये लो। एक सेकेंड, तू रसगुल्ला खा रहा है? बेटे सर क्या हिला रहा है, तू खा रहा है। तेरे गाल है ना ऐसे गोल गोल हो गए रसगुल्ले जैसे, झूठा कहीं का। देखो रसगुल्ला उड़ गया। अच्छा तूने अकेला रसगुल्ला खाया? मेरी फोन दे, इधर इधर से। कांति, देवांग, यहाँ हो। हाँ हाँ हाँ। ये लो प्रसाद। हितेन कुमार क्या छे? अरे ना ना ना, हितेन कुमार मना किया है ना। अरे दामाद हो तुम, मेरे पैर मत छुआ करो। कुछ मत बोलो, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो। यही ना कि सालों हो गए तुम्हें इस घर में रहते रहते, तो अब मैं तुम्हें अपना बेटा मान लूं, है ना? अरे आपको अपना बेटा ही मानती हूँ मैं हितेन कुमार, पर रिश्ता तो सास और दामाद का ही रहेगा। तो प्यार माँ और बेटे का, और रिश्ता सास और दामाद का, है ना? अरे तुम्हारी बीवी कहाँ है? कहाँ खो गई? अरे 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 छोड़ देना बेटा, इसे छोड़। हाँ आ गई। अरे पता है तू लेट हो गई है, घड़ी क्या दिखा रही है? वाह, वैसे इस मौन व्रत का एक तो फायदा है कि कोई हमें डांट नहीं सकता, लेकिन मार सकता है। शुभवी, खबरदार हाथ मत लगाना। अरे तेरा बेटा है तो क्या हुआ, पहले मेरा पोता है, और वैसे तू भी लेट हो गई है, समझी? चलो चलो हितेन कुमार, अपने नाश्तो करी गई हो। दीदी ताजा समोसा ना। केचप? नहीं, केचप नहीं चाहिए, डाइट पे हूँ मैं। क्या ऐसे क्या देख रहे हो सब? समोसा कौन खाता है डाइट पे? अरे तो आधी डाइट तो कर रहा हूँ ना, आई सैक्रिफाइस द केचप। मम्मा मेरे लिए क्या है ब्रेकफास्ट में? आपको पता है ना मैं वेट लॉस पे हूँ। पता है, शादी है तेरी, पर शादी करने के लिए वजन कम करना जरूरी है। किसने कहा? वो पंडित ने। नहीं, डिजाइनर लहंगे ने कहा। अगर मैं वेट लॉस नहीं करूंगी तो डिजाइनर लहंगे में फिट कैसे होंगी? मम्मा बताओ ना, क्या है मेरे लिए ब्रेकफास्ट? मामी बोल रही है लड्डू। मामी मुझे दे दो ना लड्डू, मुझे अरे पर तू
तूने तो रसगुल्ला खाया ना? नहीं तुम तो राइट पर हो ना? अरे नहीं मैं खाऊंगा लड्डू। अरे लाओ ना मेरे को। राइट पर। अरे मैं अरे चुप करो, स्मिता कुछ कह रही है। अच्छा, स्मिता ये कह रही है कि स्नेहा के लिए नाश्ते में एप्पल जूस ड्राई फ्रूट के साथ तैयार है। अरे पर हमारे लिए क्या है नाश्ते में? मम्मी कुछ समझ नहीं आ रहा। मामा कर क्या रहे हो आप? ये गोल गोल चक्कर क्या कर चक्कर चल रहा है आपका? अरे बाप, पहले क्यों नहीं बताया मामा आपने? हम तो ए, चुप कर, ये कुछ और कह रहा है। अच्छा, जलेबी। अरे जलेबी कह रहा है, कोई चक्कर वक्कर नहीं। और तुझे शर्म नहीं आती? अपने मामा के लिए ऐसी बात कर रहे हो? चलो माफी मांगो, सॉरी बोलो अब भी ना भी। सॉरी मामा। नो, सॉरी से काम नहीं चलेगा। उठक बैठक कर। उठक बैठक क्यों? सॉरी बोल दिया ना, बात खत्म। इस सेजल के होते हुए हर्ष को कोई कुछ नहीं बोल सकता। हाँ नहीं सेजल, पर इसको उठक बैठक तो करना पड़ेगा। नहीं कर चल करना पड़ेगा। नहीं करेगा बस। असली लाडला तो रौनक भाई है मोटी मम्मी का। हमारी मजाल हम कोई मजाक कर ले, पर रौनक भाई सबके साथ मजाक कर सकते हैं, इनके साथ भी। मुझे तो लगता है कि नाश्ता करते करते मौन व्रत खोलने का मुहूर्त हो जाएगा। इसके बाद सब मुझे विश करेंगे। सुनील, किशन को फोन कर दो, आधे घंटे के बाद यहाँ आने के लिए बोलो। अच्छा, एक बार का फोन है। हेलो, हेलो, हाँ जी आवाज आ रही है? हाँ यस करेक्ट, मावा केक ही चाहिए। हाँ बर्थडे के लिए चाहिए, लेकिन ना केक एगलेस होना चाहिए क्योंकि मंदिर में कटेगा। और टाइम पे भेजना प्लीज। ओके थैंक यू। स्मिता को मेरा जन्मदिन याद है, इसका मतलब मेरे बेटे को भी याद होगा। और स्नेहा केक वाले से बात कर रही है, मतलब सब बच्चे को भी याद होगा। स्नेहा यहाँ चुपके से बात कर रही थी, मतलब मेरे लिए सरप्राइज प्लान किया है सबने। सबको याद है मेरा जन्मदिन, बस नाटक करते कि कुछ याद नहीं है। ठाकुर जी का लाख लाख शुक्र है, मुझे इतना प्यार करने वाला परिवार दिया है। मैं भी उनका प्लान बिगाड़ूंगी नहीं, बस मैं भी ऐसे ही दिखाती हूँ कि जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं। हाँ गायत्री, गायत्री, क्या हुआ? देखा नतीजा? बेटा दी हूँ तेरी, जो ठान लेती हूँ करके दिखाती हूँ। नतीजा ही घर ले आई, ये देखो। पता ना क्या आया नतीजा? आप ही की छोटी बहनों दी, जो ठान लेती हूँ करके दिखाती हूँ। हो गया जो मैं चाहती थी, हो गया, हो गया, हो गया। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे पता था तू करके दिखाएगी। जल्दी से मुंह में उठा कर खाओ फिर। हाँ बता क्या खाएगी, अब भी बनाती हूँ। वो आपने ना शीरो का सामान रखा है ना? हाँ, बड़ी हवेली वाली बा का जन्मदिन है, उन्हीं के लिए शीरो बनाने वाली थी मैं। तो बस मेरे लिए भी एक शीरो केक बना दो, वैसे भी आप बहुत अच्छा बनाती हो। हाँ ठीक है, अब भी बनाती हूँ। दी, जब जन्मदिन होता है तो हैप्पी बर्थडे लिखते हैं, तो इसमें क्या लिखे? हाँ, नतीजा आने पर क्या लिखते हैं? उसमें लिखते हैं, मैं बताती हूँ, आप चिंता मत करो। हाँ देखो, ऐसा बनाना है, ठीक है? बना दोगी ना? हाँ बना दूंगी। पर कैसे? हाँ, बादाम के छोटे छोटे टुकड़े करके उसी से लिख दूँ। हाँ दी, आप ना दुनिया की सबसे बेस्ट दी हो, सच में। अच्छा अब जाके बैठ जा, मैं तुरंत बना के लाती हूँ।
गायत्री, परीक्षा का नतीजा आ गया? हाँ माँ, आ गया। उसी की खुशी में शीरो बनाए। देखिए क्या लिखा है इस पर। क्या लिखा है बता? बता ना क्या लिखा है। हैप्पी फेलियर। देखा, फेल हो गई है और तू उसकी खुशियां मना रही है। माँ दी की कोई गलती नहीं है इसमें। मैं गलती मेरी है। सब्जी मंडी में मुझे शांति बहन मिली थी, बता रही थी कि उनकी डिग्री पास हो गई और तू फेल हो गई है। अरे मेरा तो कलेजा ही बैठ गया था ये सब सुनकर के मेरी डिग्री फेल हो गई है और तू इस खुशी में केक बना रही है। तू तो बड़ी है ना। हाँ, तू क्या कर रही है? माँ पर दी की कोई गलती नहीं है। कितने सपने देखे थे मैंने तेरे लिए कि तू पास हो जाएगी, तो मैं ये करूंगी वो करूंगी, पर तू जा यहाँ से। माँ मेरी बात। मैंने कहा ना, जा यहाँ से, वरना मैं कुछ ऐसा कह दूंगी जो मैं खुद सहन नहीं कर पाऊंगी। जा तू यहाँ से। पर माँ मेरी बात तो सुन। मैंने कहा ना, जा यहाँ से। माँ मेरा हाथ उठ जाएगा। नहीं माँ, तू कमरे में जा गायत्री, कमरे में जा। माँ मेरी बात सुन। तू सब कुछ जानती है ना, फिर भी तूने ऐसा किया। क्यों ऐसा कर रही है तू? सीमा, क्या हुआ? क्यों डांट रही हो प्रार्थना को? आपकी एक बेटी फेल हो गई है और दूसरी है जो खुशियां मना रही है। देखो, जीरो बनाया इसने। अरे परीक्षा का नतीजा देखने तो यही गई थी ने, तो फिर इसको सब कुछ पता है, तो फिर भी इसने ऐसा किया। नहीं माँ, मुझे सच में समझ नहीं आया। मैंने नतीजे की तस्वीर ली और गायत्री को दिखा दी। आप तो जानती है ना, मुझे अंग्रेजी नहीं समझ आती, तो मुझे कैसे समझ आता? हैप्पी फेलियर मैंने लिखवाया था। दी की कोई गलती नहीं है, उन पर मत चिल्लाओ। और फेल तो मैं हुई हूँ ना। गलती तो मेरी है जो मैं तेरे बारे में सोचती हूँ। अरे पढ़ लिख लेगी तो अच्छे घर में शादी हो जाएगी। अरे इसका क्या, ये तो सुंदर है, इसकी तो शादी हो ही जाएगी। मुझे सिर्फ तेरी चिंता लगी रहती है। तो मत करो ना मेरी शादी की चिंता। क्यों करती हो? तू चुप रहेगी, वहीं आके लाऊं तुझे मैं। क्या कर रही हो? बच्चियां बड़ी हो गई हैं। प्रार्थना बेटा, अंदर जाओ। पर माँ। गायत्री के पास जाओ। सीमा, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। ये क्या हो रहा है? तुम्हें तो पता है प्रार्थना को अंग्रेजी नहीं आती। पर गणित तो अच्छे से आती है ना उसे। अरे गणित तो उसकी शुरू से अच्छी है, लेकिन अंग्रेजी नहीं आती तो नहीं आती। अरे पढ़ाई कहाँ पूरी कर पाई वो? 7वीं कक्षा तक तो पढ़ी, उसके बाद तो घर में पढ़ी है। और ये बात तो तुम अच्छी तरह से जानती हो। गायत्री, ऐसे क्यों किया तूने? मैं कैसे दौड़े दौड़े गई थी तेरा नतीजा देखने के लिए। मुझे लगा तू अव्वल आई होगी और तू खुशियां मना रही है असफल होने की। ऐसे कौन खुश होता है? मैं होती हूँ ना खुश। पर क्यों? क्योंकि मुझे फेल होना था। क्या? हाँ दी, मैं जानबूझकर फेल हुई हूँ। क्योंकि अगर पास हो जाती तो आपको पता है ना माँ क्या करती? रिश्ता ढूंढ रही है वो मेरे लिए, और मुझे ना अभी शादी वादी नहीं करनी। गायत्री, माँ तेरी शादी करवा देंगी इसलिए तो असफल हुई। गायत्री, तुझे पता है तूने क्या किया है? पूरा साल बर्बाद किया तूने, अपना पूरा 1 साल। हाँ ठीक है, अब फेल हो गई, उसमें कौन सी बड़ी बात है दी? ठीक है बाबा, सॉरी। सिर्फ तू फेल नहीं हुई है गायत्री, तूने हम सबको फेल किया, तूने मुझे फेल किया है। हम सब यहाँ तुझे पढ़ा लिखा देखना चाहते हैं। हमारे घर में कोई बेटा नहीं है और मैं तो सिर्फ नाम के लिए पढ़ी हूँ। सबकी सारी उम्मीदें सिर्फ तुझसे है। अगर तू पढ़ेगी ना तो मुझे लगेगा जैसे मैं पढ़ी हूँ। अगर तू पढ़ लिख के कुछ हासिल करेगी तो मुझे लगेगा जैसे मैंने सब कुछ हासिल कर लिया। मैं अपनी जिंदगी तुझ में जी रही हूँ और तू। सॉरी दी, हम सब तेरे लिए पैसे जोड़ रहे हैं ताकि तेरी पढ़ाई अच्छे से हो सके और तू ये कर रही है।
जो मैं नहीं बन पाई गायत्री, वो तुझे बनना है और उसके लिए तुझे पढ़ना पड़ेगा। तुझे मेरे लिए पढ़ना पड़ेगा, माँ बाबा के लिए पढ़ना पड़ेगा। तुझे शादी नहीं करनी है ना, मत कर, हम नहीं करवाएंगे। मैं हूं ना, मैं करूंगी माँ से बात, मैं समझाऊंगी उन्हें, लेकिन प्लीज ऐसा फिर कभी मत करना। मैं ना तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। दीदी, आई एम सॉरी। अगर मुझे पता होता ना कि आप इतनी सेंटी हो जाओगी तो मैं सीधा टॉप करती। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, बहुत पढ़ूंगी। आप बस ये रोना नहीं, क्योंकि आप रोते हो ना तो मेरे दिल में भी कुछ होता है। कान पकड़ के सॉरी बोल रही हूँ। मुझे माफ कर दो। नहीं चाहिए, मुझे तेरी पढ़ाई चाहिए। बहुत पढ़ूंगी और अपना अगला साल बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगी, ठीक है? बहुत आगे बढ़ूंगी, आई प्रॉमिस यू। पक्का 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 पक्का। प्रार्थना अभी के अंदर। जय श्री कृष्ण पा, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई आपको। धीरे धीरे घर में सब सुन लेंगे। मतलब? घर में सब लोग मुझे उल्लू बना रहे हैं कि उनको मेरा जन्मदिन याद नहीं है। अब शाम को सब मिलके मुझे हैरान करेंगे, पर वो लोगों को पता नहीं है कि मुझे पता है उनके प्लान का। पर मैं भी नाटक कर रही हूँ। बच्चों ने इतनी मेहनत की है, कैसे बेकार करूँगी? तो मैं भी अनजान बन के ही रहूंगी, और जब केक काटने को कहेंगे ना तो ऐसी एक्टिंग करूंगी। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। समझ गई बात। और मैंने भी कुछ नहीं सुना, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। ठीक है? बहुत समझदार दिख रही है तू। अरे हाँ, जल्दी थी, अपने हाथों से बनाया हुआ शीरो अपने हाथों से खिला दे मुझे। ठीक है। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई बा। झुक झुक जियो, खुश खुश रहो। वैसे बाप क्या कर रही हैं? चिट्ठी लिख रही हूँ। चिट्ठी? किसके लिए? मेरे छोटे ठाकुर को। छोटे ठाकुर? मेरा पोता जिसे घर में सब रौनक बुलाते हैं और मैं छोटे ठाकुर बुलाती हूँ।